बड़ी शिक्षा छोटा संदेश में आप सभी भाई बहनों का बहुत बहुत स्वागत है। आज की चर्चा का विषय है कि पाप किसे कहते हैं। देखिए, वर्तमान युग कल युग चल रहा है। अधिकांश लोग भोग से प्रेरित अधिक रहते हैं, इसलिए सहज ही पाप कर्म कर जाते हैं। देखिए, जो हमने थोड़े दिन पहले एक सत्संग किया था, आत्मा पुण्यात्मा भी होती है, पापात्मा भी होती है। देखिए, जिनमें बुरे संस्कार अधिक होते हैं ऐसी सभी आत्माएं ही पापात्मा कहलाती हैं। और कलयुग में तो देखिए अक्सर ऐसा देखने में आ जाता है। ऐसे लोगों की अक्सर बुद्धि तामसी ही होती, राजसी भी नहीं होती। इसलिए सात्विक बुद्धि के अभाव में, यानी कि ज्ञान के अभाव में, अक्सर उसमें पाप और पुण्य का वो भेद स्वयं कर नहीं पाता। देखिए, शास्त्रों का इतना अध्ययन कल युग में हो नहीं पाता और मनुष्य अपनी अन्य लोगों से प्रभावित ज्यादा रहता है। और अगर एक पाप कर्म सभी के द्वारा ही हो रहा है तो अक्सर ऐसे पाप कर्म को लोग बहुत हल्के में ले लेते हैं। लेकिन देखिए, परमात्मा के यहाँ कहो या परमात्मा की अदालत जो प्रकृति है, तो प्रकृति का तो कार्य ही यही है कि मनुष्य योनि में हम जितने भी अच्छे बुरे काम करते हैं, यानी कि पाप पुण्य जितने भी कर्म करते हैं, पाप कर्मों का दुख रूपी फल देती है प्रकृति और पुण्य कर्मों का सुख रूपी फल देती है। जबकि मनुष्य द्वारा जो निष्काम भाव से कर्म किए जाते हैं ना, जिसका श्री कृष्ण भगवान जी ने गीता में कर्म योग के नाम से परिभाषित किया, तो ऐसे सभी कर्मों का फल प्रकृति नहीं देती। ऐसे सभी कर्म हमें परमात्मा की दृष्टि में कहो, परमात्मा की आध्यात्मिक यात्रा की ओर या हमारी आध्यात्मिक उन्नति की ओर हमें ले जाते हैं। देखिए, मनुष्य योनि तो हमें परमात्मा को पाने के लिए ही मिली है। हम जितनी अधिक आध्यात्मिक उन्नति मनुष्य योनि में कर सकते हैं, अन्य किसी योनि में ये अवसर ही नहीं है। क्योंकि मनुष्य के अलावा जितनी भी नीचे की योनियां हैं या मनुष्य से ऊपर की जितनी भी योनि हैं, उनके द्वारा जितने भी क्रियाएं होती हैं या कर्म होते हैं, वे लिखे ही नहीं जाते। जबकि मनुष्य द्वारा जितने भी कर्म होते हैं सकाम भाव से, वो सभी लिखे जाते हैं। अभी बताया ना, तभी तो हमारे पाप कर्म और पुण्य कर्म दोनों ही लिखे जाते हैं। अब हम बात करते हैं कि पाप कर्म किसको कहते हैं। देखिए, वैसे तो एक साधारण मनुष्य के लिए कर्मों की गहराइयों में उतरना तो बहुत ही कठिन है। लेकिन क्योंकि देखिए, मनुष्य योनि में परमात्मा ने हम सभी को एक विकसित बुद्धि दी है, हमें विवेक शक्ति दी है। देखिए, हम जितना जितना सत्संग करते हैं, यानी सतोगुनी अवस्था में रहते हैं, क्योंकि देखिए प्रकृति के 3 गुण हैं, तमोगुण, रजोगुण और सतोगुण। तमोगुण में तो हमारा ज्ञान रहता ही नहीं है, अंधकार रहता है, अज्ञानता रहती है। रजोगुण में हमारा ज्ञान अक्सर धुंधला रहता है, जबकि सतोगुण में हमें रजोगुण की तुलना में अधिक स्पष्ट बातें होती जाती हैं। देखिए, सतोगुण में रहते हुए ही हम सत्संग कर पाते हैं। सत्संग में ही हमें शास्त्रों की बातें कुछ हल्की हल्की समझ में आने लगती हैं। शास्त्रों में ही विधि विधान निषेध बताया गया, यानी कुछ कर्मों को करने के लिए कहा गया वे सभी पुण्य कर्म कहलाते हैं। जिन कर्मों के लिए मना किया यानी निषेध कहा गया, ऐसे सभी कर्म पाप श्रेणी में आते हैं। क्योंकि मनुष्य योनि में हमारे आपके किए गए सभी कर्म लिखे जाते हैं, जिनका कि एक समय अवधि के बाद फल आना निश्चित है। इसलिए हमें विधि विधान और निषेध के प्रति विशेष रूप से जागरूक होना चाहिए। और ये जागरूकता हमारे अंदर तभी आती है जब हम सतोगुनी अवस्था में रहती है।
देखिए, एक साधारण सी बात है, जब मनुष्य केवल अपनी आवश्यकताओं के प्रति ही जागरूक रहता है, उसी के लिए ही श्रम करता है, पुरुषार्थ करता है, भोगों के लिए इच्छुक नहीं रहता, भोगों के प्रति जागा नहीं रहता, केवल परमात्मा के प्रति ही उसकी जिज्ञासा बनी रहती है, तो ऐसे में फिर हमारा रजोगुण मर्यादा में रहता है, फिर हमें अधिक समय मिल जाता है सतोगुण के लिए। देखिए, हम सब के पास 24 घंटे हैं और हम सभी मनुष्य योनि में एक निश्चित आयु लेकर आए हैं। उस आयु में अगर हम अधिक समय अपने भोगों में ही लगा देते हैं, भले ही भोगों के लिए हम धर्मानुसार परिश्रम भी करते हैं, तब भी देखिए समय की बर्बादी ही है। और अगर हम इन भोगों के प्रति इतना अधिक लालायित रहते हैं कि हम कभी कभी तमोगुण में भी गिर जाते हैं, तो फिर ऐसे में तो देखिए मरने के बाद अधोगति होना लगभग निश्चित हो जाता है। क्योंकि देखिए, जब हमारे संचित कर्मों में पाप और पुण्य कर्मों का कर्माशय बिगड़ जाता है, यानी कि पाप कर्म पुण्य कर्म की तुलना में अधिक हो जाते हैं। देखिए, जब हम तमोगुण में गिर जाते हैं तो उस समय हमें ध्यान नहीं रहता कि हमसे कितने पाप होते जा रहे हैं, क्योंकि मनुष्य योनि में परमात्मा ने सभी मनुष्यों को एक स्वतंत्रता दे रखी है। भले ही शास्त्रों द्वारा ज्ञान दिया हुआ है कि ये कर्म करो, ये मत करो, इससे बचो, यानी कि निषेध। इसीलिए देखिए, जब मनुष्य अपनी स्थूल शरीर की कर्मेंद्रियों द्वारा जब कोई ऐसी चेष्टा करता है, क्रिया करता है जिससे अन्य जीवों को दुख होता है, पीड़ा होती है, कष्ट होता है, ऐसे सभी हमारे कर्म पाप श्रेणी में चले जाते हैं। जब हम अन्य जीवों को पीड़ा नहीं देते लेकिन अपना सुख भी सुनिश्चित कर लेते हैं, क्योंकि देखिए, हम सभी मनुष्य सुख प्राप्ति के लिए ही चेष्टा करते हैं, कर्म करते हैं, लेकिन अन्य प्रकृति तो चाहती है कि आप अपने सुख को तो सुनिश्चित करो, लेकिन अन्य किसी जीव को पीड़ा नहीं दो। क्योंकि जैसे हम स्वयं अपने लिए सुख चाहते हैं, इसी तरह प्रकृति के अन्य जीव भी देखिए सुख चाहते हैं। सुख चाहना हम सभी जीवों का एक स्वभाव है। हालांकि मनुष्य से नीचे की जितनी भी योनियां हैं, वे सभी योनियों के जीव मनुष्य योनि में ही किए गए पाप कर्मों का फल ही भुगत रहे हैं। फिर भी एक साधारण मनुष्य को इन जीवों के भी दुख का कारण खुद को नहीं बनाना चाहिए। यानी कि हमारी किसी भी क्रिया द्वारा केवल मनुष्य ही नहीं, मनुष्य के अलावा यानी कि मनुष्य से नीचे की भी जितनी योनियां हैं, हमारे किसी भी क्रिया या कर्म द्वारा इन जीवों को भी कष्ट नहीं होना चाहिए। देखिए, आज अगर हम कबूतरों को दाना देते हैं, गाय को रोटी देते हैं, कुत्ते को दूध पिलाते हैं, तो ये पुण्य कर्म गिने जाते हैं। लेकिन किसी अपने सुख के लिए अगर हम इनको किसी भी प्रकार की पीड़ा देते हैं, जैसा कि कलयुग में देखिए मांसाहार व्यक्ति अधिक होते जा रहे हैं, वो अपने सुख के लिए, देखिए सुख के लिए कहो या जीवा की स्वाद के लिए कहो या किसी भी अन्य कारणवश, ऐसी सभी हमारी क्रियाएं पाप श्रेणी में आ जाती हैं। आपको ये जानकर बहुत ही हैरानगी होगी कि कभी कभी मनुष्य 1 घंटे में ही इतने अधिक पाप कर्म कर जाता है, जिसके लिए मनुष्य को नीचे की योनियों में सैकड़ों बार, हजारों बार जन्म लेना पड़ जाता है। और देखिए, हम सब अपने मनुष्य योनि में 50 साल, 70 साल, 100 साल में कितने अधिक कभी कभी पाप कर्म कर जाते हैं। देखिए, अक्सर क्या होता है कि मनुष्य जब जब कुसंग करता है ना, तो उसको अपने किए गए पाप कर्मों का बोध ही नहीं होता। ये बोध तो देखिए तभी होता है ना, जब मनुष्य सत्संग करता है, सतोगुनी अवस्था में रहता है। रजोगुनी अवस्था में भी धुंधला धुंधला बोध कभी होता है, कभी नहीं भी होता, लेकिन तमोगुण में तो अक्सर क्यों ये बोध रहता ही नहीं, क्योंकि अज्ञानता रूपी एक अंधकार है और अंधकार में हमें कुछ भी नजर नहीं आता। देखिए, शाम को हम लोग अपने अपने घरों में रोशनी करते हैं ताकि हमें वस्तुएं रखी हुई दिखाई दे।
अगर अंधकार हो तो हमें कुछ भी सूझता नहीं है ना। इसलिए मनुष्य जोड़ी पाकर हमें अपने जीवन में सत्संग करते रहना चाहिए, ताकि हमारा सतोगुनी अवस्था बनी रहे, ताकि हमें अपने द्वारा होने वाले कर्मों के प्रति हम ज्ञान होना चाहिए, बोध होना चाहिए। इसलिए हमें केवल और केवल पुण्य कर्मों को ही करना है। देखिए, मनुष्य जोनी पाकर अगर हम निष्काम भाव से कर्म करते हैं वो तो और भी अच्छी बात है, क्योंकि हमें देखिए पाप कर्मों की तुलना में पुण्य कर्म अच्छे माने जाते हैं। लेकिन पुण्य कर्म भी देखिए बंधन का ही कारण है, क्योंकि आज हमारा केवल विषय पाप किसे कहते हैं उस पर ही था, इसलिए हम अन्य विषयों पर अभी नहीं जा रहे। इसलिए आप सभी भाई बहनों से विनती है कि सदा सतोगिनी अवस्था में ही रहिए, ताकि हम पाप कर्मों से तो अवश्य ही बच सके, ताकि हम केवल और केवल पुण्य कर्मों में या निष्काम कर्मों में ही संलग्नित रहें। इन्हीं शब्दों के साथ आज की चर्चा को हम यह विश्राम देते हैं। आप किसी भाई बहन का कोई प्रश्न हो, कोई बात समझ में नहीं आई हो, तो आप नीचे दिए गए कमेंट्स बॉक्स में अपना प्रश्न भी लिख सकते हैं। आपकी कोई राय हो, कोई आपत्ति हो, तो आप उसको भी लिख सकते हो। दूसरी बात, यदि आपको मेरे ये वीडियो ज्ञानवर्धक लगते हो, आपके कर्मों में सुधार आने लगा हो, तो मेरी आपसे विनती है कि आप मेरे इस ज्ञानात्मक चैनल को सब्सक्राइब करें व अन्य जिज्ञासु सतोगिनी भाई बहनों को भी प्रेरित करें। तो आज की चर्चा को हम यहीं समाप्त करते हैं। कल फिर मिलते हैं एक नए विषय को लेकर, एक नए संदेश के साथ। तब तक आप सभी भाई बहनों का बहुत बहुत धन्यवाद।